नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। थोड़ा जगह बदली हुई लग रही होगी आपको मेरी रोज़ बोलने की जगह के मुकाबले। थोड़ा स्टूडियो में कुछ ज़्यादा कार्यक्रम बनने लगे हैं तो मैं मजबूरी में जिधर तैयारी दिख रही है वहीं खड़े होकर बोल ले रहा हूँ। आखिर बैकग्राउंड में क्या रखा है, जो कुछ है वो तो बोलने पर है। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा बुरा हादसा हुआ है। अभी के कुछ घंटे पहले बहुत बुरा हादसा हुआ है। भिलाई के सुपेला में एक सिपाही पुलिस का रहता था अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में। एक महिला उस घर में घुस गई, सिपाही की पत्नी को चाकू से मार डाला, छोटे बेटे को चाकू से मार डाला, 2 बेटियां और थी उनको बुरी तरह से घायल कर दिया। पड़ोसियों ने पुलिस को खबर की। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। कुछ लोगों का कहना है कि जिस सिपाही के घर में ये वारदात हुई है, जिसकी पत्नी और बेटे को मार डाला गया, बेटियां घायल हैं, वो सिपाही खुद बीजापुर में पोस्टेड है, वहाँ से आया हुआ था और रेलवे स्टेशन गया था कोई रिजर्वेशन करवाने के लिए और उस बीच ये घटना हुई। कुछ लोगों का कहना है कि उस सिपाही का और इस महिला का कुछ आपस में संबंध था, रहा भी होगा, बहुत सारे लोगों का रहता है संबंध। मैं बहुत ज़्यादा खून खराबे की बातें करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ज़िंदगी में ऐसा इतना ज़्यादा हो रहा है। मैं और मेरे वीडियोग्राफर एडिटर जब बैठते हैं रोज़ सुबह, अलग अलग सब्जेक्ट पर चर्चा करते हैं कि आज कैमरे के सामने किस पर बात की जा सकती है, तो सबसे नीचे हम लोग हिंसा की खबरों को रखते हैं। ज़्यादा बोलने का दिल नहीं करता है, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं रहता है जब पति ने पत्नी को मारा हो, पत्नी ने पति को मारा हो, ऐसी कोई खबर ना हो। अधिकांश दिनों में तो ऐसी खबरें रहती है कि महिला ने नए प्रेमी के साथ मिलकर पुराने पति को मार दिया या वर्तमान दूसरे प्रेमी को मार दिया भावी प्रेमी के साथ मिलकर। आप समझ रहे हैं बात को। उधर पति तो किनारे बैठा हुआ है। वो जो अमिताभ बच्चन की एक फिल्म में एक गाना था कि खाए गोरी का यार बलम तरसे मन बरसे, कुछ उस किस्म की बातें ज़िंदगी में खूब होने लगी हैं। पति तो किनारे बैठा हुआ है और जो प्रेमी है उस प्रेमी को छोड़कर कोई नया प्रेमी कर लिया है महिला ने, और बाद में तीनों में से किसी को भी एक के साथ मिलकर इन तीनों में से बाकी किसी को मारना, ऐसा चल रहा है। ऐसा ही पुरुष ज़्यादा कर रहे हैं, पत्नियां कम कर रही हैं, प्रेमिकाएं कम कर रही हैं, पुरुष ज़्यादा कर रहे हैं ऐसा। लेकिन ये जो ताज़ा घटना जो हुई है, अगर आपको याद हो या ना हो, मैं आपको बतला सकता हूँ। कोई महिला दिन दहाड़े चाकू लेकर किसी घर में घुसकर गृहिणी को मार डाले, बच्चे को मार डाले, दोनों बेटियों को मार डालने की कोशिश करे, पूरे के पूरे परिवार को मार डालने की उसने कोशिश की, 2 में वो कामयाब हो गई। इतनी बड़ी हिंसा मुझको तो कोई याद नहीं पड़ रही है किसी महिला की हुई इस प्रदेश में। आपको याद पड़ती हो कि किसी अकेली महिला ने इससे ज़्यादा खून खराबा किसी एक परिवार में किया हो तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कोई मेरी याददाश्त कोई गारंटी वाली नहीं है कि ये हमेशा सही होती है। क्यों इतना खून खराबा हो रहा है रिश्तों में? क्यों लोग इस तरह के रिश्ते पाल रहे हैं जो शादी के बाहर निभ नहीं सकते? मैं एक बात समझना चाहता हूँ आपसे। मैं थोड़ा खुले विचारों का हूँ। मैं वेश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा देने के पक्ष में हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों में कहा है कि वेश्याएं जो हैं वो कोई जुर्म नहीं करती हैं, वे शोषण का शिकार रहती हैं। जब भी कहीं छापा पड़ता है, किसी को वेश्यावृत्ति के किसी मामले में पकड़ा जाता है, तो महिला को शिकार, विक्टिम मानकर, शोषित मानकर उनको छोड़ दिया जाता है। उनकी शिनाख्त भी उजागर नहीं की जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। कहीं कोई थानेदार इसके खिलाफ कुछ करे तो अपनी मर्जी से खतरा उठाते हुए करते होंगे वो, लेकिन कानूनी दर्जा नहीं मिला है इसको। जुर्म नहीं है लेकिन कानूनी दर्जा भी नहीं है, इन दोनों के बीच में है। हालत ये है आज कि देश में करोड़ों मर्द अपने परिवार से दूर रहते हैं। जीवन साथी है भी तो गांव में है,
बाहर मजदूरी करने गए हैं, औद्योगिक या निर्माण मजदूर हैं। कई लोगों की शादियां नहीं हुई है, गरीबी के कारण शादी नहीं होती, नियमित रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, इसलिए शादी नहीं होती। ये जाएं तो जाएं कहाँ? ऐसे लोगों के इधर उधर कोई ना कोई संबंध बनते हैं। किसी किसी को तो रेड लाइट एरिया नसीब हो जाता है कि जहां पैसे दे के देह सुख पा लिया जाए, लेकिन बहुत सारे लोगों के इधर उधर रिश्ते बनते रहते हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिसमें पति पत्नी एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। मैं बतलाता हूं आपको, दाम्पत्य जीवन में 3 तरह का संतोष बहुत महत्वपूर्ण है: आर्थिक, शारीरिक और मानसिक। ये तीनों तरह के संतोष की जरूरत रहती है। तीनों तरह की तसल्ली, सुख जब तक न रहे तब तक दाम्पत्य जीवन में जोड़े में से किसी भी एक को बाहर किसी की जरूरत पड़ सकती है। आप सोचिए ना कि थक हार के पत्नी या पति कोई भी घर पहुंचे और उसको बदसलूकी झेलने मिले जीवन साथी से, खाने का इंतजाम न रहे, आर्थिक दिक्कत इतनी ज्यादा रहे, शारीरिक सुख न मिले, पी के दारू पी के सो जाए पति मान लीजिए, या पत्नी इतनी थक के चूर रहे कि वो पति का साथ न दे सके। कई तरह की चीजें रहती है। जटिल है, दाम्पत्य जीवन जटिल है, प्रेम संबंध जटिल है, देह संबंध जटिल है, आसान नहीं है ये, इसकी परिभाषाएं आसान नहीं है। ऐसे में ये संबंध कब कातिल हुए चले जा रहे हैं, ये देखना हैरान करता है मुझको। प्रेमी प्रेमिका, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, नया प्रेमी नई प्रेमिका, 2 लोगों के साथ मिलके प्रेमी या प्रेमिका के पहचान के 1-2 लोग और आ जाते हैं मारने के लिए, कत्ल करने में। मुझको लगता है कि लोगों को उम्र कैद पाने का शौक सा सवार हो गया है। चले जाते हैं लोग कत्ल में साथ देने के लिए, लाश ठिकाने लगाने में साथ देने के लिए। खराब नौबत है ये। मैं इस बात को इसलिए छेड़ रहा हूँ यहाँ पर कि अभी मेरे बगल में सुपेला कुछ 25-30 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है यहाँ से, मेरे ऑफिस से। जैसा खून खराबा हुआ है, भयानक है ये। जितने लोगों के वैध अवैध संबंध चल रहे हैं उनको सबको सोचना चाहिए। एक महिला भी आ सकती है चाकू लेके और इस तरह से पूरे कुनबे को मार सकती है। अब जो बच गया है, पिता या पति जो बच गया है, वो 2 बेटियों को क्या मुंह दिखाए कि क्यों ऐसा सब हुआ है। आखिर उन बेटियों को भी पता तो लगेगा कि उस महिला ने आके क्यों मारा था। आप अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे? थोड़ा सोचिए इस बारे में। मैं इसीलिए आपके पास ये मुद्दा लेकर आया हूँ कि देह संबंध, प्रेम संबंध, विवाहेतर संबंध, किसी भी तरह के संबंध बनाते हुए इस खतरे को ध्यान में रखिए। कभी भी संबंध गड़बड़ा सकते हैं। उस हालत में आपकी सुरक्षा क्या है? अगर कोई चाकूबाजी पे उतारू हो जाए, कोई महिला या पुरुष, प्रेमी, पति पत्नी, बॉयफ्रेंड, कोई भी उतारू हो जाए चाकूबाजी पे, तो आप कैसे बचेंगे? इसलिए मेरा ये मानना है कि शुरुआत तो फ्रेंडशिप से होती है, मित्रता से, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वहीं पर सावधान रहिए। संबंध प्रेम संबंधों की तरफ बढ़ते हैं तो और सावधान हो जाइए। देह संबंधों की तरफ बढ़ते हैं तो आप मान के चलिए कहीं कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होगी, कल के दिन आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, कल के दिन अपने दोस्तों के भी सामने पेश कर दिया जाएगा, पैसा मांगा जाएगा, आपको धंधे में उतार दिया जाएगा। कई तरह के खतरे हो सकते हैं। फिर इसके बाद विवाहेतर संबंध कि शादीशुदा जिंदगी हो गई लेकिन सोशल मीडिया के मार्फत कहीं रिश्ता हो रहा है दोनों का, पति पत्नी का। कई तरह का गड्ढमड्ढ दुनिया में चल रहा है। मोबाइल फ़ोन और मोबाइल का जो दुपहिया हैं तरह तरह के, इसने लोगों को खूब घूमने फिरने मिलने का मौका दे दिया है। सोशल मीडिया ने लोगों की अपार दोस्ती करवा दी है। लोग एकदम फिदा हो जाते हैं सोशल मीडिया पर एक दूसरे को देखते हुए, क्योंकि सांसों की बदबू सोशल मीडिया पर आती नहीं है। सावधान रहिए, बहुत खराब वक्त आ गया है। इस तरह के किसी धंधे में पड़ने के बजाय, ऐसे संबंध को मैं धंधा कह रहा हूँ, ऐसे धंधे में पड़ने के पहले इस बात को सोच लीजिए अच्छे से।
आपके संबंध किसी से भी रहें, आज तो किसी महिला को और बेटे को मारा गया है, कल के दिन हो सकता है कि पिता और पुत्र को, पिता और पुत्री को मार दिया जाए। ऐसे घातक रिश्तों से बच के रहिए। ये रिश्ते आज नहीं तो कल आपको गड्ढे में ले जाके डालते हैं। बहुत सावधानी से चलिए। मानवीय रिश्ते जो हैं वो मानवीय कमजोरियों के शिकार हो जाते हैं। आज लोगों को पूरी दुनिया जो है उसमें कोई एक ही लड़की या लड़का, आदमी या औरत पसंद आ रहे हैं, लेकिन जब नफरत होती है तो वो किसी भी हद तक ले जाती है। जब बदला निकालना रहता है तो किसी भी हद तक ले जाता है। संभल के चलिए। वक्त हमेशा से इतना खराब था, अब तरह तरह के साधन सुविधा मिल गए हैं लोगों को। अब कत्ल करने में मददगार मिल गए हैं लोगों को, लाश ठिकाने लगाने में भी लोग साथ देने लगे हैं और भाड़े पे भी मिलने लगे हैं, ब्लैकमेल करने में भी मिलने लगे हैं, गैंग रेप करने में भी मिलने लगे हैं। संभल के चलिए, समय बहुत खराब है। बस इतना ही कहूँगा आज, और कोई हिदायत नहीं और कोई सलाह नहीं। चलते चलते इतना ही कि आपको मेरी बात किसी काम की लगती है तो सोचिए विचारिए, अपने दोस्तों को भेजिए, बालिग दोस्तों को तो भेज ही सकते हैं। और हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि लोग ऐसे खून खराबे वाले रिश्तों से कैसे बच सकते हैं। फिर मिलेंगे।